मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं, जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात, और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये नारा हर एक का होना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी बेशक। हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हैं हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा व दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूँ तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं, राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। जिस दिन ये ईमानी कुव्वत के साथ आए तो पता है दुनिया को कि कैसर और किसरा ना बच सके। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो आज भी अगर वो ईमानी गैरत अगर बेदार हो गई तो सबके लिए मसला बन सकता है, सबके लिए। इसलिए आज दुनिया में भी हमने देखा है, आज भी जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो चंद पहाड़ी मुसलमानों से खौफजदा है, पहाड़ी मुसलमानों से डरता है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और इकबाल ये कहता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,
यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज लब्बैक के नारे लगाए, इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। उलमा का ये मेंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफ़ा के लिए जिएंगे, और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफ़ा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह, थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया, ऐ आका व मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने, हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबारे रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब तुम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार ये इल्तिजा करोगे, सच कहता हूँ ऐ नौजवानों, सच कहता हूँ, मुझे मेरी बातों का या मेरी जात का यकीन नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे होने का कामिल यकीन है कि जब जब आका को उनके गुलामों ने पुकारा है, मेरे आका ने झोली फैला दी है, अपना दामन फैला दिया है और सबको अपने अंदर समेट लिया है। जानते हो मदीने तैयबा में एक पागल औरत जिसकी कोई बातें सुनता नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खड़े हैं, वो पागल औरत आने लग गई, सहाबा हटो बचो करने लगे, ये पागल औरत है, बोलती जाएगी, बड़बड़ करती है। हुजूर पाक की तरफ वो आ रही थी, कोई उसकी बातें नहीं सुनता था, सहाबा हुजूर का घेरा बनाने लगे, मेरे आका ने फरमाया छोड़ो उसे, आने दो, सुभान अल्लाह, आने दो, पागल औरत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़बड़ करती है, कंटिन्यू बोली जाती है। हुजूर पाक ने फरमाया मुझे पता है। यहाँ तक कि वो औरत जब करीब आई तो कहती है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे आका आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया करो, क्या तुम्हारी बात है? वो कहती है यहाँ नहीं करूंगी, मेरे साथ चलो। मेरे आका को लेकर चल पड़ी, यहाँ तक के सहरा में पहुंच गई, गलियों से निकल करके सहरा में पहुंच गई। वहां कहती है बैठ जाओ, पागल औरत है और बातें एक ही बात को बार बार दोहराती है, बार बार दोहराती है, और मेरे आका कान लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं, किसी अजीम आदमी की बात सुन रहे हैं। और उसके बाद जब वो बातें खत्म करती है, घंटे गुजर गए, मेरे आका उठ करके आते हैं, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो पगली औरत है, आपका एक एक लम्हा कीमती, सहाबा आपके दीदार के मुश्ताक। मेरे आका ने क्या जवाब दिया जानते हो ए उम्मतियों? मेरे आका फरमाते हैं मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात सुनता नहीं, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगा? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई आला हजरत ने फरमाया था करो अर्ज बारगाह मुस्तफा में, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें? सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। जिस दिन तुम ये एहसास बेदार करोगे, मेरे आका आज भी अपने दामन रहमत में जगह देने के लिए तैयार है, हुजूर तुम्हारे इंतजार में है।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहवाल हर जुमेरात सुनते हैं। फरिश्ते हमारे अहवाल अमाल हर जुमेरात मेरे आका को सुनाते हैं जाकर, फला उम्मती हफ्ते भर में ये काम किया। तुम्हारे दिन के उजाले में किए हुए काम, रात के अंधेरे में किए हुए काम, सब फरिश्ते ले जाकर जुमेरात को सुनाते हैं। ऐ मुसलमानों, कभी एहसास करो कि जब जब फरिश्ते मेरी खबर देते होंगे तो क्या क्या काम मेरे आका को सुनाते होंगे। मेरे गुनाह भी, मेरी नेकियां भी। हम ये तक नहीं चाहते कि मेरे बाप को मेरी बुराइयां मालूम हो, छुप करके करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं कि जब रसूलुल्लाह को फरिश्ते मेरे बारे में सुना रहे होते हो, मेरे आका पर क्या गुजरती होगी। तुम कब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने बुरे अमाल पहुंचाते रहोगे। तौबा कर लो, तौबा कर लो और बाज आ जाओ। और मैं समझता हूं कि अगर एक भी नौजवान सच्ची तौबा कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, कामयाब। उस एक की तौबा की बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज अहद करके उठना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मैं जान दे सकता हूं तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता। कुछ गाने बाजे, ये गंदे निकम्मे काम क्यों नहीं छोड़ सकता। हुजूर के नाम पर मैं ये दुनिया को ठोकर क्यों नहीं मार सकता। चाहो तो तुम सब कर सकते हो। आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा, तुम्हारा और हमारा और इस वक्त का इलाज एक ही है, इलाज एक ही है। ज्यादा मीटिंगें कर कर करके, ज्यादा नेताओं के पीछे इधर उधर झोली फैला करके तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सरबुलंदी का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो ऐ नौजवानों, कुव्वते इश्क से हर बस्त को पाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बैठे रहें बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही खूबसूरत।